स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी और समृद्ध हैं और आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी अच्छे से चल रही है। जैसे कि हम लोगों ने अनाउंस किया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की यूपीएससी सीरीज जल्द ही शुरू होगी, तो आज हम उसे फॉर्मली शुरू कर देते हैं। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है प्रिपरेशन का फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्पेशली फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका एविडेंस है या फिर इसकी टेस्टिमनी है 2022 का पेपर। 2022 के सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम में आपने देखा कि मल्टीपल क्वेश्चंस आए थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक रिएक्टिव डिसीजन है टू स्टार्ट दिस यूपीएससी सीरीज। देखिए, इस डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा कि पहले भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कई सारे सवाल आ चुके हैं, स्पेशली पिछले 5 सालों में इसके ऊपर फोकस बहुत बड़ा है। ऑन एन एवरेज मैं कहूंगा 3 से 5 सवाल आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आ ही जाते हैं। तो ये सीरीज आपको काफी मदद करेगी फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। अब सबसे बड़ा सवाल एस्पिरेंट्स का ये होता है, जितना भी मेरा इंटरेक्शन हुआ एस्पिरेंट्स के साथ, वहां पे वो सवाल पूछते हैं कि सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे तैयार करें, हाउ डू वी प्रिपेयर इट, और इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर पाए। देखिए, IR इंटरनेशनल रिलेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, जहां पे दो देशों के बीच रिलेशंस हो, उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपको मेंस में सवाल आ जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन इसके लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा MCQs आ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि मेंस में सवाल नहीं आते, मेंस में भी सवाल आते हैं, बट प्रीलिम्स स्पेसिफिक इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब एक दूसरा सवाल होता है कि सर हम इसकी तैयारी कहाँ से करें, ये मैं आपको इस डिस्कशन के दौरान बताऊंगा। एक और सवाल जुड़ा होता है आपका कि सर किस डेप्थ तक हम लोग तैयारी करें इसकी। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम लोग कहाँ से इसके सोर्स ढूंढे, कैसे हम लोग तैयारी करें, राइट। तो ये सारी चीज़ें, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर 1 है, इनफैक्ट मैं कहूँगा ये हमारी सीरीज़ का ओरिएंटेशन सेशन, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की यूपीएससी सीरीज से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस कोर्स से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे आपकी तैयारी और ज़्यादा रिफाइन कैसे होगी। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हमारा एजेंडा क्या रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को समझने का, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, किन चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद मैं आपको बात बताऊंगा अप्रोच क्या रहेगा हमारा स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स, हमारी तैयारी कैसे होने वाली है। और इसके लिए मैं आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से थोड़ा सा अवगत कराऊंगा। पिछले 10 सालों से या फिर उससे भी ज़्यादा सालों के जो सवाल है वो मैंने यहाँ पे कोलेक्ट किए हुए आपके लिए, जहाँ पे हम लोग सवालों को डिस्कस करेंगे। आंसर्स तो हम लोग हमारे सीरीज के दौरान समझेंगे, लेकिन मैं आपको उन सवालों से अवगत कराऊंगा कि किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह की कॉम्पिटेंस आपको चाहिए इन प्रिपरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले उसकी कॉम्पिटेंस हमें समझनी पड़ेगी कि कितने लेवल तक हमें प्रिपेयर करना है। यूपीएससी में देयर इज अ सेइंग, यू हैव टू नो एवरीथिंग अंडर द सन, राइट, यू हैव टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। अब किस लेवल तक आपको समझना है, ये आपको इन सवालों से पता चलेगा कि क्या मुझे फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स के ऊपर फोकस करना है, या फिर कोई स्पेसिफिक काम वो लोग करते हैं क्या उसके ऊपर फोकस करना है, किस तरह का डेटा मुझे नोट करना पड़ेगा, क्या मुझे कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी, दैट मीन्स डू हैव टू रिमेंबर सम थिंग्स और डू हैव टू अंडरस्टैंड। दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यू नीड एनालिटिकल स्किल्स एज वेल एज सम मेमोरी बेस्ड रिमेंबरेंस ऑफ फैक्ट्स। तो इस वीडियो में आपको यही समझ में आएगा, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एजेंडा बताता हूं कि आने वाले 2 हफ्तों में मैं कहूंगा आपके साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह से डिस्कशन होने वाली है। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना चाहिए, और वही है ये स्ट्रक्चर्ड प्लान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हमारा एजेंडा। सबसे पहले हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस में द फर्स्ट लेक्चर, आई वुड से द लेक्चर 1 वुड बी ऑन यूनाइटेड नेशंस मेन ऑर्गन्स। ये हमारा जल्द ही आप डिस्कशन ये आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस की मेन ऑर्गन्स में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली क्या है, सेक्रेटरी द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल क्या है और दूसरी बॉडीज क्या है।
उसके बाद हम लोग जंप करेंगे यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के ऊपर, जो भी यूएन के साथ अटैच स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यूएन के प्रोग्राम्स के बारे में, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो गया, यूनाइटेड नेशंस के यूएन हैबिटेट हो गया, यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग फंड्स होते तो हम लोग उसके बारे में भी इन प्रोग्राम्स में जानेंगे। तो पहला हमारा मॉड्यूल होगा यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। उसके बाद हम लोग चलेंगे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग अलग अलग हेड्स के अंदर स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस स्टडी करेंगे, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर आपकी जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक हो गई, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एडीबी हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का। तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनके बारे में समझेंगे। एफएटीएफ क्या है इसके बारे में समझेंगे, राइट। बहुत सारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस विल स्टडी। उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। सिक्योरिटी में हम लोग अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स है जहाँ पे सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से काम करते हैं, जैसे कि एमटीसीआर हो गया, वासेनार ग्रुप हो गया, दूसरे सिक्योरिटी बेस्ड ग्रुप्स को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग मैरीटाइम डोमेन से जुड़ी हुई चीज़ों को समझेंगे, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है, उससे जुड़े हुए कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पहुंचेंगे। एनवायरमेंट से जुड़े हुए कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या उनका यूएन के साथ कोई रिश्ता है, या फिर वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडिया और फ्रांस की बॉडी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरे भी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे। उसके अलावा एक और यहाँ पे अदर्स हेड मैंने दिया है, जिसके अंदर विल डिस्कस द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन द अदर डोमेन। Then we'll jump into very important pointer, regional organizations। आजकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर काफ़ी फोकस हो चुका है सभी देशों का। इंडिया ने भी पहले सार्क के ऊपर हमारा फोकस था, जब से पाकिस्तान के ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच की वजह से हम लोगों ने सार्क माइनस पाकिस्तान का अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो वी विल टॉक अबाउट बिम्स्टेक, वी विल टॉक अबाउट अदर एशियन ऑर्गेनाइजेशंस, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दूसरे रीजन्स के भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन क्या है, नेटो क्या है, other European regional organizations also will discuss. Then we'll move on to the continents, North America, South America, NAFTA क्या है, South America में Mercosur क्या है, CARICOM क्या है, अलग अलग regions के अलग अलग regional organizations के बारे में हम लोग बात करेंगे। Then we'll jump on to another very important pointer, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, स्पेशली प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। अलग अलग कन्वेंशंस क्या है, यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशंस हो या फिर दूसरे बॉडीज की कन्वेंशन हो, अलग अलग ट्रीटीज के बारे में और कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे और उनके ऊपर जानकारी लेंगे। जो भी डेटा हमें ज़रूरी पड़ेगा, जो भी फैक्ट्स ज़रूरी पड़ेंगे, वो सारे हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसके अलावा अंत में हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल एनजीओज के बारे में, क्योंकि कई बार इनके ऊपर भी सवाल आ चुके हैं, जैसे कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, दूसरे इंटरनेशनल एनजीओज और उनसे जुड़े हुए सवाल भी आ चुके हैं। तो हम लोग इस तरह का अप्रोच फॉलो करेंगे और नंबर ऑफ क्लासेस तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आने वाले 2 हफ्तों में हम लोग जरूर साथ रहेंगे टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, राइट। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर सीरीज, राइट। अब इसके बाद हमारा अप्रोच क्या रहेगा। अप्रोच में आपको समझना है कि दिस इज गोइंग टू बी यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन। 2023 हो 2024 हो, इट विल बी प्रीलिम्स स्पेसिफिक। अब यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि एस्पिरेंट्स के दिमाग में एक सवाल होता है कि सर मैं हर दिन अखबार पढ़ रहा हूँ, मैंने देखा कि अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस के बारे में पढ़ रहा था, यूएस और इंडिया के बीच कुछ हो रहा है तो इंडो यूएस रिलेशंस के बारे में पढ़ रहा था। क्या इसके ऊपर भी प्रीलिम्स में सवाल आते हैं? बिल्कुल आते हैं। इनफैक्ट अभी आगे वाले डिस्कशन में आपको बताऊंगा किस तरह के सवाल भी आ चुके हैं, लेकिन इन जनरल इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए प्रीलिम्स सवाल काफ़ी कम आए हैं। तो ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का, इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगेन ये दोनों भी कनेक्टेड है। आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस ये कनेक्टेड चीज़ ही है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे इन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर, इनके सेक्रेटेरिएट के ऊपर, क्या ये कोई रिपोर्ट्स लॉन्च करते हैं या फिर इनके बारे में कोई स्पेसिफिक चीज़ है,
क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की चर्चा करने वाले हैं, इसके अंदर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली करंट अफेयर्स के साथ आपको अवगत रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई बॉडी करंट अफेयर्स में है, वो चर्चा का विषय है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। इनफैक्ट मैंने आपके लिए कुछ सवाल कोलेट किए हुए। अगेन यहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे आंसर्स का, अगर आपको आंसर्स पता है तो आप जरूर बताइएगा। इस इंटरेक्शन के दौरान आपको समझ में आएगा कि कुछ बहुत ही आसान सवाल है, कुछ सवाल ऐसे हैं जहाँ पे आपको थोड़ी सी एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, कई बार ऐसे सवाल आ जाएंगे जहाँ पे आपको प्योरली मेमोरी बेस्ड चीज़ों से आप आंसर्स फाइंड कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं किस तरह के सवाल आए हैं, और इसी से हम लोग समझेंगे कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। 2008 में एक सवाल आ गया था, हाउ इज यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वेयर इन द एग्रीमेंट्स साइन टू सेटअप IBRD, GATT एंड IMF। तो इसमें आपको पता होना चाहिए IBRD क्या है, GATT क्या है, IMF क्या है। हम लोग इन तीनों के बारे में बात करेंगे। ये किस कॉन्फ्रेंस में बने थे, या फिर कॉमनली इस कॉन्फ्रेंस को क्या कहते हैं। काफी आसान सवाल था, 2008 के सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में आया था। इसका जवाब है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। आपको पता है कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक और IMF बना था और गैट भी बना था यहाँ पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। 2010 की अगर हम लोग बात करें, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे एक मेंशन है स्टिग्लिट्स कमीशन का। स्टिग्लिट्स कमीशन एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वाज इन इंटरनेशनल न्यूज। ये किस चीज से डील करता था। अब ये सवाल ऑल्दो अभी आपके लिए जरूरी नहीं होगा, बट आप इस चीज से ये समझ सकते हो कि करंट अफेयर्स वाली चीजें, अगर कोई चीज है जो इंटरनेशनल न्यूज में है, तो आपको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा सवाल कुछ इस तरह के आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पे हम लोग जो पहला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड बॉडीज का, उससे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि एलिमिनेशन से आप निकाल सकते हो यहाँ पे आंसर। इसके अलावा कई बार बहुत सारे सिंपल सवाल आते हैं कि कोई मैकेनिज्म हो, कोई चीज़ हो, कोई एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि स्पेशल सेफ्टी मैकेनिज्म, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है। अगेन यू कैन सी मेंशन्ड इन द न्यूज फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड टू करंट अफेयर्स। ये किस चीज से जुड़ा हुआ है। आई एम क्वाइट श्योर कि यू नो द आंसर, इट वुड बी द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगेन थोड़ा सा एक कॉशनरी नोट है, इन सवालों को देखकर डरना नहीं, इन सवालों को देखकर ओवरवेल्म आपको नहीं होना है। थ्रू आउट आवर इंटरेक्शन, जब हम लोग हमारी सीरीज कंप्लीट करेंगे उसके बाद ये काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ये मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह का हमारा अप्रोच होना चाहिए, कितने डेप्थ में हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिपेयर करने की जरूरत है। यहाँ पे एक चीज़ तो एस्टैब्लिश कर ली हम लोगों ने, करंट अफेयर्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बॉडी करंट अफेयर्स का भाग है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कुछ इस तरह के भी सवाल आ चुके हैं रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम लोग जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को पढ़ेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, उनके काम को देखेंगे, इट विल बी वेरी इजी। IUCN से जुड़े हुए सवाल भी आ चुके हैं। IUCN की रेड लिस्ट है या फिर रेड बुक है, जहाँ पे आपकी जो वाइल्ड लाइफ है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर वल्नरेबल है, या फिर दूसरी जो कैटेगरीज दी गई है IUCN की, उसके ऊपर कुछ सवाल आ चुके हैं। अगेन व्हेन वी गो इनटू IUCN, व्हेन वी टॉक अबाउट IUCN's रेड लिस्ट, रेड डेटा बुक, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो कुछ कुछ जगह पे है जहाँ पे आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या केवल प्लांट्स का रेड लिस्ट बनता है, क्या केवल एनिमल्स का रेड लिस्ट बनता है, या फिर कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, तो उससे आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार बहुत ही आसान सवाल आ चुके हैं। इनफैक्ट इस तरह के सवाल आप बहुत सारे देखोगे इन दिस इंटरेक्शन ऑल्सो, कि एक रिपोर्ट दी गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, ये कौन लॉन्च करता है, हु रिलीजेस दिस रिपोर्ट। तो दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। और इस डिस्कशन के अंत में मैं कोशिश करूंगा, इस पूरे सीरीज के अंत में मैं कोशिश करूंगा आपको कि एक फाइल आपको दे दूं जहां पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कौन से रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं। हमारे इंटरेक्शन के दौरान भी हम लोग बात करेंगे कि IMF हो गया, कौन से रिपोर्ट्स रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक है, कौन से रिपोर्ट्स रिलीज करता है, दूसरे जो बॉडी से क्या वो कोई रिपोर्ट रिलीज करते हैं, क्योंकि इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसके अलावा करंट अफेयर्स के ऊपर आपको फोकस रखना ही रखना है। अगेन वेटलैंड्स इंटरनेशनल विच हैज़ बीन इन न्यूज़, तो ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कई बार ऐसे यूनिक टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सवाल पूछ लेते हैं, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, ये एस्पिरेंट्स मिस कर देते हैं, विच इज कनेक्टेड टू करंट अफेयर्स अगेन दैट टाइम इन 2014। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी बन सकते हैं कि आप अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो,
ईच एंड एवरी स्टेटमेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अलग अलग स्टेटमेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये आपको ऑप्शंस में आ चुके हैं। तो बायोडाइवर्सिटी से कौन सा डील करता है, वेरी सिंपल अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो, राइट। या फिर आपको इंटरनेशनल एनजीओ से जुड़े हुए सवाल भी आ चुके हैं, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल करता क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ यू नो अबाउट इट यू आंसर इट। सो सम क्वेश्चंस आर इजी, सम क्वेश्चंस आर अ लिटिल टफ, जहां पे आपको जानना पड़ेगा स्पेसिफिकली, जैसे कि बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव है, इसको कौन मैनेज करता है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था 2015 में, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करता है ये जानना, और इंटरेक्शन में यू विल गेट द आंसर ऑल्सो। इसके अलावा कई बार सवाल आ चुके हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे कि इंडिया किन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है या फिर पार्ट नहीं है। देखिए 2015 का सिंपल सवाल है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आसियान, ईस्ट एशिया समिट। अगेन व्हेन वी नो अबाउट दीज रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस यू विल अंडरस्टैंड। कई बार स्पेसिफिक टर्म्स के ऊपर सवाल आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के बारे में, उसी तरह एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स किससे जुड़ा हुआ है, बाय नाउ यू मस्ट नो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी सिंपल सी चीज़ें भी आ चुकी हैं, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे सवाल आ चुके हैं, OPCW पे भी सवाल आ चुके हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी OPCW और उससे जुड़े हुए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। OPCW को कुछ ही साल पहले, नॉट एग्जैक्टली इन 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 या 3 साल पहले OPCW को नोबेल प्राइज मिला था। सो यू कैन कंसिडर इट टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ करंट अफेयर्स विच इज कम्स आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, और इस तरह का भी ट्रेंड हम लोगों ने देखा है UPSC में। इसके अलावा वी हैव सीन सिंपल क्वेश्चंस कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन रिलीज करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2016 में तो बहुत सारे ऐसे सवाल आ गए थे रिपोर्ट बेस्ड, इसके बाद इनके ऊपर फोकस आ गया, बट इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स वी हैव नॉट सीन सच क्वेश्चन। 2017 में भी एक सवाल आ गया था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और एक सवाल 2017 में आ गया था इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ। इसलिए मैंने आपको बताया था, डिस्कशन के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और IR बेस्ड सवालों में डिफरेंस क्या होता है। ये है टिपिकल IR बेस्ड क्वेश्चन, अगेन कनेक्टेड टू करंट अफेयर्स इटसेल्फ। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, इंडिया किसके साथ नेगोशिएशन में लगा हुआ है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ किस कंट्री के साथ, तो इस तरह के सवाल आते हैं। दिस इज विद द यूरोपियन यूनियन, इनफैक्ट ये हमें पता है दैट फॉर मेनी ईयर्स दिस नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने इसके ऊपर एक अपडेट भी ली थी। वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए सवाल आ चुके हैं। ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार एस्पिरेंट्स इन चीज़ों को मिस कर जाते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट क्या है, IAEA किस पे काम करता है, आपको बस चूज करना है। या फिर यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट के ऊपर भी सवाल आ चुके हैं, UN हैबिटेट करता क्या है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, जहाँ पे हमें UN हैबिटेट के वर्क के बारे में जानना पड़ेगा, वो क्या काम करता है, किससे वो पार्टनरशिप करता है, किस तरह वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। अ वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा 2018 में एक ही सवाल आया था, अगेन सिंपल क्वेश्चन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशंस किस चीज़ से रिलेटेड है। उस समय पे काफ़ी चर्चा का विषय था, ये चाइल्ड लेबर से जुड़े हुए थे। इसके अलावा 2019 में ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट के बारे में आया, बट वी कैन सी फ्रॉम 2020 टू 2021 रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से कम हो चुके हैं। अगर आप देखो 2020 के सवाल 2019 में एक रिपोर्ट के ऊपर सवाल आ गया था, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन करप्शन के ऊपर आ गया था। देन देयर इज वन क्वेश्चन ऑन गोल्ड ट्रांच रिजर्व, ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है करके। इसके अलावा देयर वर सम क्वेश्चंस ऑन इंटरनेशनल अग्रीमेंट, ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ही था 2020 में। 2020 में एक और क्वेश्चन आया था ग्लोबल ओशन कमीशन के बारे में, विच इज़ अगेन रेयर अर्थ मिनरल, काफ़ी चर्चा का विषय है, इसके ऊपर भी एक स्टेटमेंट आ गया था। 2021 में आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के ऊपर और वाटर क्रेडिट के ऊपर सवाल आ गए थे। तो इससे आप लोगों ने देखा कि 2016 में आपको रिपोर्ट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी तक इन सारे सवालों से हमें क्या समझ में आया? सबसे पहले वी नीड टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि रीसेंट टाइम्स की जो भी खबरें हैं ये आपको मैं बताऊं, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो बेसिक पार्ट होगा कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली क्या करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड की बात की,
ये क्या काम करता है, क्या इसका कोई सेक्रेटेरिएट है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, क्या कोई ये रिपोर्ट रिलीज करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। और अगर करंट अफेयर्स में कोई खबर है देन वील डिस्कस दैट अगेन थ्रू आवर यूट्यूब वीडियोस, लेकिन इसके ऊपर आपको भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस पूरे चर्चा से हम लोग क्या समझ चुके हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में उनका एक बेसिक आइडिया हमें चाहिए कि वो क्या काम करते हैं और उनकी तरफ से किस तरह का डेटा हमें मिलता है और वो विश्व को सुधारने के लिए किस तरह के काम करते हैं। जैसे कि इज देयर अ रिपोर्ट विच इज रिलीज्ड, इज देयर अ स्पेसिफिक एरिया जिसके ऊपर वो काम करते हैं, क्या वो काफ़ी चर्चा का विषय है। इन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा और हमारा फोकस भी उसी के ऊपर रहेगा। अब रहा सवाल सोर्स का, अगर आप मुझसे पूछो कि सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे तैयार करें, क्या कोई बुक मिलता है, कोई सोर्स मिलता है, मैं कहूँगा सबसे बेस्ट सोर्स, सबसे ऑथेंटिक सोर्स इसका रहेगा आपकी स्पेसिफिक वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप उस वेबसाइट पे चले जाइए, उनके बारे में आपको सारा डेटा मिल जाएगा और इनफैक्ट उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको उनसे जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में पता चल जाएगा, क्या उनका कोई समिट हुआ है, क्या उनकी कोई रिपोर्ट रिलीज हुई, ये सारी चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। अब ये आपको थोड़ा सा टफ जरूर लगेगा कि सर वेबसाइट पे जाएंगे हम लोग, ये सारी चीज़ें कैसे कोलेक्ट करें, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसीलिए ये यूपीएससी का सीरीज आया, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से ऑथेंटिक वेबसाइट से ही आपको डेटा लेकर बताऊंगा और इन डेप्थ हम लोग चलेंगे। जहाँ पे भी इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो गया, उसका काम क्या है, कैसे वो काम करते हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, कैसे वो काम करते हैं। दूसरी कोई बॉडी है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, दूसरी क्या क्या चीज़ वो करते हैं। एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, उनके काम के बारे में जानेंगे, जिससे कि आप एक कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो, जिससे कि आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल जरूर बढ़ेगी टू सॉल्व दीज एमसीक्यूज। और इस डिस्कशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं और किस तरह से आपके लिए स्पेशली पिटफॉल्स बनाए जा सकते हैं। पिटफॉल्स मतलब जहां पे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स गलती कर देते हैं, सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होता है लेकिन उसके बावजूद गलतियां होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि व्हाट वुड बी द पिटफॉल्स, व्हाट आर द एरियाज टू फोकस ऑन, और कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही करें और हमारे एरर्स को मिनिमाइज करें। ये हमारा उद्देश्य रहेगा इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज। आई होप कि आपको आइडिया आ चुका है कि आने वाले दिनों में हम लोग किस तरह की डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, मेरे साथ बने रहिएगा। बड़ी जल्दी हम लोग पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस के ऊपर और यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के ऊपर। उसके बाद विल मूव ऑन इन द ऑर्डर दैट आई मेंशन, राइट। सो वेट फॉर इट, वेट फॉर द फर्स्ट क्लास वेरी सून। लेकिन जाने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा आपको, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। आप जानते हैं कि स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। 11 जुलाई 2022 को पहला ओरिएंटेशन क्लास हुआ, कुछ ही क्लासेस हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो रिमेंबर द डेट 20 जुलाई हमारी फाउंडेशन लाइव फाउंडेशन बैच मॉर्निंग बैच जो है उसकी नई एडमिशंस क्लोज हो रही है 20 जुलाई 2022 तक। सो देर मत कीजिएगा, उस तारीख से पहले ही एनरोल कीजिएगा। आप जानते हैं कि स्टडी आईक्यू का उद्देश्य है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन आप तक लाए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये पूरा कोर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड मेंस का कोर्स आपको मिलेगा केवल 18,999 रुपीज में। आपको केवल एक काम करना है, यू हैव टू यूज द फैकल्टी कोड राहुल लाइव RAHULLIVE विदाउट एनी स्पेसेस। आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा फॉर 18,999 ओनली। आपको इसी कोर्स में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी, यानी कि यू आर नॉट सपोज टू बाय सेपरेट टेस्ट सीरीज, इसी में टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स इज आल्सो इंक्लूडेड। इसके अलावा आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच हमारा जो है इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज प्रिपरेशन नीड्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। यहाँ पे आपकी 10 महीनों का शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीनों में आपको 900 घंटों से भी ज्यादा लाइव टीचिंग कराई जाएगी बाय आवर फैकल्टी। इसके अलावा आपको क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम का भी एक्सेस मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम प्रोग्राम का भी एक्सेस मिलेगा। हर मॉड्यूल के बाद एमसीक्यू सॉल्व करा दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करा दिए जाएंगे। हर मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। One of the main features of our program is one-to-one mentorship and the group mentorship। अगर आपके कोई भी डाउट हो, एकेडमिक हो नॉन एकेडमिक हो, आप डायरेक्टली मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज्ञानवाणी सेशंस भी चलते हैं जहाँ पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। हमारा जो इवनिंग बैच है, इवनिंग बैच के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं विद रिटायर्ड IAS ऑफिसर अनिल स्वरूप सर। तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू। तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द आप इस
कोर्स के लिए एनरोल कीजिएगा। रिमेंबर 20 जुलाई तक एडमिशंस आर ओपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। मैं ओम शर्मा स्टडी आईक्यू के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई हैं। मेरी तैयारी में एक नया आयाम मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टडी आईक्यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।